नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं, क्योंकि बिहार में इस वक्त पप्पू शब्द का इस्तेमाल आप ज्यादातर सुन रहे होंगे। लेकिन पप्पू की अगर बात करते हैं तो जो आप समझ रहे हैं, हम उसकी नहीं, हम दूसरे पप्पू की बात करते हैं, यानी पप्पू यादव की। क्योंकि बिहार में पप्पू यादव के बयान ने एक घमासान तो मचा ही रखा है, लेकिन आजकल उन्होंने रुद्राक्ष भी डाल लिया है। ऐसे में क्या बिहार में राहुल गांधी मंदिर जाते नजर आएंगे और पप्पू यादव उनके पीछे पीछे होंगे? इसी को समझने के लिए राजीव जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर है। राजीव जी, क्या कहेंगे आप? क्योंकि पप्पू यादव की बात करते हैं तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं किसी से सीखा ही है, क्योंकि राहुल गांधी जो कहीं ना कहीं मंदिर जाने पर, कई चुनावों पर मजबूर हो गए, तो बिहार में ही ऐसी तस्वीर नजर आएगी। और रुद्राक्ष जब पप्पू ने पहना है तो एक और राहुल गांधी पहनते हुए नजर आएंगे। हर्ष, जब भी मौका मिलता है आपको, आप राहुल गांधी को नहीं छोड़ते हैं। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे पप्पू यादव की और आपने घुमा दिया पूरा अपना एंगल और राहुल गांधी को लपेट लिया। लपेटना बनता भी है हर्ष आपका। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, राहुल गांधी की नीतियों पर ही पप्पू यादव चल रहे हैं इस समय। चुनाव आया तो उनको हिंदू देवी देवता याद आने लगे। पहले यही पप्पू यादव कहते थे कि मैं हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानता, मैं पूजा नहीं करता, मैं मूर्तियों के आगे सिर नहीं झुकाता। मूर्तियों के आगे सिर नहीं झुकाता का मतलब सीधे सीधे इशारा मुस्लिम फेवर का था, क्योंकि मूर्ति भंजक उनको कहा गया है और वो 4 भगवान को लेके या 14 भगवान को लेके नहीं मानते हैं। मुस्लिम धर्म में इस तरह का वो नहीं है। तो पप्पू यादव कहीं ना कहीं मुस्लिम राजनीति करते नज़र हमेशा आए। और चूंकि सीमांचल के गढ़ से सांसद हैं पूर्णिया से, तो सीमांचल समझ ही रहे हैं, मुस्लिम बहुल इलाका है। 40 से लेकर 68% तक वहाँ मुसलमान हैं। चाहे वो किशनगंज की बात कर लें जो 68% करीब बैठते हैं, अररिया की बात करें पूर्णिया की या कटिहार की, तो अब उनको मुस्लिम राजनीति ध्यान तो आ ही रही है, साथ साथ हिंदुओं के ध्रुवीकरण की भी कोशिश कर रहे हैं। क्यों हिंदुओं कर रहे हैं और क्यों मुस्लिम राजनीति ध्यान आ रही है? देखिए, रुद्राक्ष जो पहन रहे हैं उसको छुपा के पहन रहे हैं। जब उनसे किसी ने सवाल किया तो वो बाकायदे यहाँ से रुद्राक्ष निकालते हैं और दिखाने लगते हैं कि ये देखिए मैंने रुद्राक्ष पहना है। मैं और नेताओं की तरह मोटे मोटे सोने के चैन नहीं पहनता। लेकिन पप्पू यादव ये बताना भूल जाते हैं कि दोनों हाथों से जो नोटों की गड्डियाँ बांटते हैं आप बाढ़ पीड़ितों के नाम पे, वो क्या है? और इन सवालों के जवाब में वो क्या कहते हैं कि मैं उनसे ले लेता हूँ 50,000, उनसे 36,000 ले लेता हूँ, उनसे 40,000 ले लेता हूँ और सब मिलाकर गरीबों में बांट देता हूँ। मतलब नेताओं को कोई अगर बोले कि तुमसे बड़ा कोई झूठा है तो मुझे लगता है कोई उनको जीत नहीं पाएगा। अच्छा, सवाल तो ये भी है कि क्या राहुल गांधी को भी जनेऊ दिखाने पे मजबूर होना पड़ेगा? क्योंकि देखिए, मुसलमान आरजेडी से नाराज है। आज जो आपने रैली देखी है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की, उसमें हमने देखा है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा और राहुल गांधी सिर्फ संविधान की बात करते हुए नजर आए हैं। तो क्या राहुल गांधी को भी जनेऊ दिखाने पर मजबूर होना पड़ेगा? क्योंकि अब अगर आप बात करते हैं बिहार में, तो सिर्फ MY फैक्टर की बात नहीं, सभी जातियों की बात होगी, विकास की बात होगी। देखिए, राहुल गांधी जनेऊ तो उनको नहीं पहनने आएगा, कभी हमने तो नहीं देखा है। लेकिन हाँ, फोटो ऑफ करके दिखा दो अलग बात है। या 6 नवंबर और 11 नवंबर को जो चुनाव होने वाला है उसके पहले वेश बदल लें तो बहुत बड़ी बात नहीं है। लालू यादव को भी आप देखते हैं, तेजस्वी यादव को भी आप देखते हैं, राहुल गांधी को भी आप कई बार देखते हैं और प्रियंका गांधी को भी देखते हैं। लेकिन जब वो मजार पर चादर चढ़ाने लगते हैं तो घिर जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सीतामढ़ी में अपनी बहन को भेज देते हैं, सीता माता की मंदिर में, फिर अपने भी मंदिर में जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो चेहरा है आपका चस्पा, जो जनता जो आपको जिस नाम से जानती है, आपके काम से जिस तरह से जानती है, वो भूलने वाली नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पप्पू यादव अब जब जैसे देखिए, मान लीजिए तेजस्वी यादव क्या मुस्लिमों गढ़ में जाते हैं तो वो बात करने लगते हैं मुस्लिमों की, वो बात करने लगते हैं वक्फ बिल फाड़ने की। जब हिंदुओं के गढ़ में होते हैं तो चूँकि हिंदू बहुली राज्य बिहार, तो वो वहाँ कमाई, नौकरी, दवाई, अस्पताल, सारी बातें करने लगते हैं। तो यही पप्पू यादव भी यही कर रहे हैं। जब कहीं बाहर होते हैं मुस्लिमों गढ़ से तो रुद्राक्ष की बात करते हैं, और जब वहाँ होते हैं तो डेवलपमेंट, पैसा, रुपया बांटने लगते हैं। तो देखिए, एक बड़ी बात क्या है कि जो कांग्रेस के जो 4 सांसद, उसमें 3 देखा जाए तो सीमांचल के एरिया में ही हैं। पप्पू यादव को पता है कि वो भी कहीं ना कहीं मुस्लिमों के सपोर्ट से ही जीते हैं। लेकिन
एक बड़ी बात क्या है कि अब वो खुलासा हो रहा है कि हिंदू जान चुके हैं वहाँ के, या फिर हिंदू जातियाँ जान चुकी हैं कि आप मुस्लिमों की राजनीति करके और बिहार की राजनीति में आपकी पार्टियाँ, महागठबंधन की पार्टियाँ, चाहे कांग्रेस हो चाहे राजद हो, खासतौर पे वो आपको बाहर कर दें। 18% होने के बाद भी आपको सीएम कैंडिडेट घोषित ना करे, डिप्टी सीएम कैंडिडेट घोषित ना करे, और चुपके से धीरे से शहाबुद्दीन के बेटे को एक साइलेंट कैंपेन की तरह लॉन्च करने की तैयारी करे, यादव को सीएम बना दे, डिप्टी सीएम 2% 3% वीआईपी के जो मुकेश सहनी हैं, मलाह हैं, उनको बना दे। अच्छा, एक बड़ा सवाल इस बीच यहाँ पर ये भी है ना, ठीक है आपने हिंदुओं की बात की है, लेकिन क्या वजह यही रही होगी कि 2020 की तरह ही सिर्फ 18 मुस्लिमों को टिकट दिया गया और संख्या नहीं बढ़ाई गई, जबकि कांग्रेस पार्टी की अगर बात करूं तो वो जानी जाती है कि मुसलमानों को सबसे ज़्यादा टिकट देती है। सलमान खुर्शीद से लेकर कई नाम ऐसे रहे हैं जो कांग्रेस में अच्छा खासा चेहरा रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद तक, और आरजेडी में भी ऐसी अब्दुल बारी सिद्दीकी चेहरा रहे हैं, लेकिन वो पैटर्न बदलने की कोशिश की गई है। क्या उन्हें डर है कि अब मुस्लिम से काम नहीं चलने वाला, अब आपको हिंदुओं की भी बात करनी होगी? दो नेताओं का आपने नाम लिया हर्ष। अब्दुल बारी सिद्दीकी पिछले 2-3 दिन से कह रहे हैं कि मैं जननायक नहीं मानता। ये लगातार पोस्टरबाजी कर रहे हैं, नायक जननायक सब कह रहे हैं, और साफ साफ इनको इशारा में बोल दिया कि मैं इनको जननायक नहीं मानता, जननायक लग अभी नहीं हुए हैं, कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पे चलेंगे, लालू के आदर्शों पे चलेंगे, तब जननायक होंगे। अब लालू के आदर्श क्या है तो वही बताएंगे ज़्यादा बेहतर अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब। लेकिन कर्पूरी ठाकुर को लेते हुए तेज प्रताप ने भी घेरा, अंबेडकर को भी लेकर घेरा, और खासतौर पर गांधी और अन्य नेताओं को भी लेकर घेरा कि भाई आप लोहिया के सिद्धांत पर नहीं चलते हैं, आप जननायक कैसे होते हैं। और चारों नेताओं को लेके, जो समाजवादी जो नेता थे और जो सामाजिक न्याय के जो पुरोधा थे, इनको लेकर तेज प्रताप ने भी कल घेरा तेजस्वी को कि ये जब तक इनके आदर्शों पर नहीं चलेंगे वो नहीं कभी जननायक हो सकते। सर, गुलाम नबी आज़ाद की बात करें तो उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, लेकिन कई ऐसे मुस्लिम नेता रहे हैं जो धीरे धीरे कट्टी करते रहे हैं। अब आप देखिए ना, कई अगर कपिल सिब्बल की बात की जाती है तो वो समाजवादी पार्टी के खेमे में पहुंच जाते हैं। तो क्या कांग्रेस और आरजेडी ऐसे लोगों को नाराज करती रही है और उनका यही लग रहा है कि अब वो मुसलमान चेहरों को सामने नहीं लाना चाहते हैं क्योंकि उनसे उन्हें नुकसान होने की संभावना है? देखिए, ओवैसी के आने के बाद से मुस्लिम वोट कहीं ना कहीं छिटका, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओवैसी ने हमेशा प्रोग्रेसिव थॉट रखा है, प्रगतिशील विचारों को पोषक भी रहे हैं, और जो मुद्दे उठाते हैं वो शिक्षा, स्वास्थ्य और डेवलपमेंट के लेके होते हैं। इनकी तरह नहीं कि जब मुस्लिम गढ़ में जा रहे हैं तो वक्त की बात करने लग रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं तो कोई रुदास दिखाने लग रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ये कांग्रेस में देखी जाती हैं, खासतौर पर राजद में देखी जाती हैं। शुरू से ही कांग्रेस और राजद कहीं ना कहीं जाति और संप्रदाय की राजनीति की, और यही इनके ऊपर महंगा पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, बार बार ये कहा जा रहा है कि मुस्लिमों को लोग ये मानते थे कि राजद का ये कहीं ना कहीं बीजेपी का डर दिखाओ और वोट हासिल कर लो, लेकिन ओवैसी ने इस डर को कहीं आगे बढ़ के काम किया है कि नहीं, आपका जब तक आपकी हिस्सेदारी और भागीदारी की बात ना हो, 18% अगर आप हैं, अगर उसके बराबर आपको हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है आपको सरकार में, यही बात कहीं ना कहीं वो समझ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन चीज़ों को समझाने के लिए। फिलहाल आप बात सिर्फ मुसलमानों और यादव की करने से नहीं चलेगा, ये आरजेडी कांग्रेस समझ चुकी है और इसलिए अब पप्पू यादव रुद्राक्ष दिखाने तक को मजबूर हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी भी मंदिर मंदिर पहुंचेंगे या फिर जनेऊ की बात होगी, ये देखने वाली बात होगी, और हम आपको सबसे पहले खबर बताएंगे। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी बिहार।